नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद या उनके पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो कमलनाथ सरकार के ऊपर जो संकट के बादल थे, वो बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, अभी भी बरकरार हैं। कमलनाथ की सरकार, हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके पास नंबर हैं। जो एमएलए जिन्होंने त्याग पत्र दिया है, उनमें से कुछ एमएलए अभी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस के खेमे में आ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं जो हैं बहुत कम हैं। ये कांग्रेस का एक अपने जो बाकी बचे विधायक हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच ये नहीं लगता है कि कांग्रेस की परेशानी मध्य प्रदेश के बाद समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस जो है अभी और गहरे संकट में के दौर से गुजरने के लिए तैयार हो रही है, या कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा राज्य मध्य प्रदेश के जाने के बाद अभी राजस्थान के ऊपर उसको संकट के बादल हैं। अभी आज एक अखबार में एक खबर छपी जिसमें यह आया कि सचिन पायलट का नाम जो है वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके नाम से 25 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट जो दिया गया है। ये एक बड़ी कमेंट्री है। इसके अलावा सचिन पायलट के जयपुर से गायब हो जाने की खबरें भी मीडिया के हलकों में ये काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई। लेकिन जो अभी एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है ये आ रही है वो है पंजाब से। पंजाब में एक नया समीकरण जो है वो बनते हुए दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं जो अमरिंदर सिंह सरकार है, अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से बगावत के सुर जो है वो सुनाई देने लगे हैं, काफी तेज हो गई है। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ पिछले हफ्ते एक जो एमएलए हैं उनका नाम है प्रगट सिंह, जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं और पहले अकाली दल में थे, बाद में वो कांग्रेस में आए। ये माना जाता है कि ये सिद्धू के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, और इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जिसमें उनकी सरकार की बहुत सारी नीतियों की उन्होंने खुलकर उनकी आलोचना की थी, और वो चिट्ठी जो थी मीडिया को लीक हो गई थी। उस चिट्ठी में उन्होंने करप्शन के मामले को उठाया था कि कांग्रेस जो है इतना बड़ा इनको मैंडेट मिला, वो करप्शन के खिलाफ मिला था, लेकिन अभी भी करप्शन का हाल वैसा ही है जैसे पहले था। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों की तरफ से अभी एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अमरिंदर सिंह के नौकरशाह हैं, उन अमरिंदर सिंह के नौकरशाह जो है उन एमएलएज की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि मिनिस्टर्स की बात नहीं सुन रहे हैं। ये कांग्रेस के एमएलएज जो हैं, जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार कर रखा है, उनका कहना है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो या फिर जो एजी हैं, वो ये कोई किसी भी एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं। एजी के बारे में उनका यह कहना है कि एजी जो राज्य के जो मुकदमे हैं उसको ठीक ढंग से वो पेश नहीं कर पा रहे हैं, और ये दोनों अमरिंदर सिंह के हैंड पिक्ड ऑफिसर्स हैं। उन्होंने उनको अपने लिए उन्होंने चुना था, और इनके खिलाफ भी ये बगावती सुर जो है वो सुनाई देने लगे। इसके अलावा लुधियाना के एमपी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, इन्होंने भी एक मोर्चा खोल रखा है अमरिंदर सिंह के खिलाफ। इन्होंने भी अमरिंदर सिंह के कार्य प्रणाली के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और भी बहुत सारे एमएलए जो हैं ये दावा कर रहे हैं। यहां तक कि उनके जिले, जो पटियाला जिला जो है उनका गृह जिला है, वहां के 4 एमएलए जो है पहले ही से बगावत का झंडा अमरिंदर सिंह के खिलाफ उठा चुके हैं। ये सारी चीजें जो हैं अमरिंदर सिंह के खिलाफ वहां पे हो रही हैं। सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू, जो बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, अमरिंदर सिंह के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनी। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वालों में से उनका भी एक नाम था कि वो भी ये कहते थे कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो उनके जो समर्थक हैं या उनके जो दोस्त विधायक हैं, वो भी सब अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पेशकश की गई थी कि, और यह दावा किया गया था कि कांग्रेस के 40 विधायक हैं कि जो उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज हैं,
और वो किसी भी समय आम आदमी पार्टी जो है, उन 40 विधायक अगर अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करके कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करने के लिए तैयार है, उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। और पंजाब में वो बाकी जो विधायक हैं 40, वो जो हैं अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लें तो फिर जो है आम आदमी पार्टी उनको समर्थन देने के लिए तैयार। ये बैकग्राउंड है पूरा। इसमें अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस सिंधिया प्रकरण में रख के देखना होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अभी की स्थिति से नाराज हैं, और वो उसमें से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक नाम है। जो बड़े नाम जो हैं उसमें सचिन पायलट हैं, जतिन प्रसाद हैं, उसके अलावा मिलिंद देवरा हैं, नगमा एक जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने काफी दिनों से कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि अगर जो नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो अगर पार्टी के नेताओं की नहीं सुनेगा तो ये सिंधिया तो एक गए हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ये नगमा का कहना है। इसके अलावा संजय निरुपम का एक बड़ा दिलचस्प बयान आया। उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी को इस समय पार्टी की कमान संभाल लेना चाहिए, सोनिया जी को पार्टी का कमान छोड़ देना चाहिए और राहुल गांधी को सामने आकर एक डिसाइसिव लीडरशिप जो है वो देनी चाहिए ऐसे समय में। और उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको अब मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था, उसी तरह से कांग्रेस को भी ये टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। और सीनियर नेता जो हैं, जो अभी भी राज्यसभा और लोकसभा जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको एक मार्गदर्शक मंडल में डाल के रख देना चाहिए। ये जो है संजय, तो ये एक पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खलबली जो है वो मौजूद है। और ये खलबली जो है ये युवा नेताओं की तरफ से ये देखने को मिल रही है। और सिंधिया के बाद इसमें एक नया जो है मोड़ आ गया है। लेकिन पंजाब का मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। क्या अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो ये पंजाब में जो बगावती सुर जो दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, वो किसी नए तूफान का आगाज है? क्या अमरिंदर सिंह को भी वहां पे टॉपल किया जाएगा? क्या ऐसी स्थिति बन सकती है वहां पे? तो दरअसल बात यह है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है। ये पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी एक घाटे के गठबंधन में अकाली दल के साथ है। वहां पे पिछले कुछ दिनों में जो अकाली दल का जो रुख रहा है कुछ नीतियों पे, सरकार की नीतियों पे, खासतौर पर सीए वगैरह को लेकर, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी एक अकाली दल से जो है नाराज दिख रही है। और अकाली दल से वो जो राज्य इकाई है, जो पंजाब की राज्य इकाई है, वो चाहती है कि किसी तरह से इसका नाता जो है तोड़ लिया जाए। और राज्य इकाई जो है वहां पे एक काम भी कर रही है कि कुछ जो बड़े सिख लीडर हैं उनको अपने खेमे में बुला लिया जाए। कुछ बड़े नेता जो, उनकी नजर पहले अकाली दल के बड़े नेताओं की तरफ थी, अब जो है ये बड़ा एक दिलचस्प खेल यहां अमरिंदर सिंह की तरफ से हो गया है। आपको याद होगा कि सिंधिया के प्रकरण में जो नेता नाराज है कांग्रेस के नेतृत्व से, उन्होंने या तो ट्वीट किया तो बिल्कुल एक अनजान तरीके से कुछ वो ट्वीट किया जैसे सचिन पायलट ने किया, और बाकी के लोगों ने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया। उसमें अमरिंदर सिंह भी हैं। अमरिंदर सिंह ने भी सिंधिया के प्रकरण पे कोई ट्वीट नहीं किया। उसी पर जतिन प्रसाद ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, और मिलिंद देवरा ने भी इस पर कोई ट्वीट नहीं किया, तो ये, और ना कोई बयान दिया। तो इस तरह से ये जो है अमरिंदर सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कैच हो सकते हैं। 2022 का जो मिशन पंजाब है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अमरिंदर सिंह एक बड़े एक कैच हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है पंजाब के किसी बड़े सिख लीडर को अपने फोल्ड में शामिल करने के लिए, तो अमरिंदर सिंह का नाम हो सकता है। और अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह से अभी पंजाब की इकाई ने एक युद्ध सा एक छेड़ रखा है, उसको देखते हुए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से सिद्धू, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक जो है अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, उसमें ये फिलहाल तो उस तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, लेकिन आने वाले दिनों में इसका
कुछ न कुछ नतीजा उस सामने जरूर आएगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो जाहिर है कि उन्होंने कई बार कई मौकों पर अपनी जो पार्टी की नीति है, उस पार्टी की नीति का मतलब कि जो शिष्ट नेतृत्व है उससे उन्होंने अपना स्टैंड जो है अलग रखा है कई मामलों में। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चीजें की गई थी, उसमें जैसे पीके को लाया गया था, तो पीके कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, लेकिन अमरिंदर सिंह का एक अपना अलग चुनाव अभियान था, उन्होंने पीके की एक भी नहीं सुनी थी। तो इस तरह से अमरिंदर सिंह का एक अभी जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे तलाश कर रही है, वो अमरिंदर सिंह में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। एक बड़ा नेता, एक ऐसा फेस जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अपनी पैठ को मजबूत कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर पंजाब के शहरी इलाकों की पार्टी कहा जाता है। शहरी इलाकों में उसका वोट का कंसंट्रेशन है, जबकि ग्रामीण इलाकों में उसको बहुत सारा काम करना है। और उसमें वो जो एक ऐसे नेता की उसकी तलाश थी जिसकी पहुंच, जिसका नाम, की शोहरत और जिसकी हैसियत और जिसका कद इतना बड़ा हो कि वो पूरे पंजाब को अपने अंदर समाहित कर सके। तो ऐसे में एक नाम जो है वो अमरिंदर सिंह का हो सकता है कि 2022 का जो चुनाव है पंजाब का, उसमें अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुरुपकाई का साबित हो सके पंजाब में। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।